या वारिस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम। आवाज़ खुदा थी, आवाज़ खुदा है और आवाज़ खुदा रहेगी। इसके लिए ज़मा और मकां की क़ैद नहीं है। रोज़े अज़ल में अहद मीसाक वजूद में आया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जवाब में कहा बला। बला इकरार और कबूलियत के माने में है। अज़ल में रूहों ने खुदा की आवाज़ सुनी। पहली मर्तबा जिब्रील पहली वही लेकर हाजिर दरबार रिसालत मआब हुए। यह उस वक्त की बात है जब हुजूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते थे और एक ख़ास शुगुल में मसरूफ़ रहते थे। यह ख़ास शुगुल सुल्तानुल अज़कार है। क़ब्ल एलान नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत अरबों में मशहूर थी। उस वक्त नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद के एहकाम की बाबत वही नाजिल नहीं हुई थी। कुरान पाक की तफसीरों में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त से कोई ऐसा नबी मबूस नहीं हुआ है कि अल्लाह पाक ने उससे यह अहद व पैमा लिया हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर ईमान लाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करना, बशर्ती है कि वह तुम्हारे ज़माने हयात में ज़हूर पजीर हो जाए, वरना अपनी उम्मत से अहद व मीसाक लेना और वह सब उन पर ईमान लाएं और मदद करें, बशर्ती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने हयात में वह मबूस हो जाएं। हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत देने वाले तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम है। वाक़या मेराजुन नबी एक ख़ास किस्म का वाक़या है जिसके सिलसिले में यह आयत है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी पाक है वह ज़ात जो अपने बंदे ख़ास को रात के कलील अरसे में मस्जिद हराम से और मस्जिद अक़सा ले गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर लतीफ़ से अर्श, कुर्सी, लौह कलम वजूद में आए, ताकि आलम व आदम की तकलीफ़ का बाइस नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर मोहम्मद की सैर की और नूर मोहम्मद को पहचाना, यानी अपने वजूद मसऊद की सैर की और अपने वजूद मसऊद को पहचाना। कायनात और इंसान के अंदर खुदा की निशानियां मौजूद हैं, उनको दिखाने वाले आए तो दिखाया। कुरान नातिक और कुरान साकित से कोई अहले ईमान इनकार नहीं कर सकता है। आयत का जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यानी तहकीक की अल्लाह की जानिब से नूर और किताब मुबीन आई। यहाँ नूर से हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर मुराद और किताब मुबीन से कुरान पाक मुराद है। कुरान पाक की तालीम व रोशन तालीम है। उन तालीम के किसी हिस्से पर जिसने अमल किया उसके दिल रोशन हो गए। कुरान पाक के ज़ाहिरी माने पर जिसने इक्तिफ़ा किया वह इल्म ज़ाहिर तक सिमट गया, और जिसने कुरान पाक के बातनी माने दर्जा बदर्जा जान लिए वह असरार और रमूज़ से आगाह हुआ। जब कुरान पाक मुत्तकियों के हाथ में होता है तो उलूम इरफान के चश्मे फूटते हैं, और जब कुरान पाक गैर मुत्तकी के हाथ में पहुंचता है तो वह कुरान पाक की आयतों के नज़ूल, मोड़ और उसके माने मतलब को छोड़ बैठते हैं और अपनी तरफ से खुद ख्वास्ता माने व मतलब निकालते हैं।
उन्हीं से लोगों में गुमराही फैली है। आयत अलस्तु बेरब्बिकुम कालू बला शहीदना में कुरान पाक की दूसरी खिताबत है। यह पहले खिताबत अल्लाह पाक ने रूहों से रोज़ अज़ल में किया था। हुजूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया कि असबाब आराम व आसाइश के झगड़े में इंसान अहद मीसाक को भूल गया। हज़रत नियाज़ बेनियाज़ अलैहिर्रहमा के अशार मुलाहिज़ा फरमाया, अज़ल से अबद तक वही जो है सो है, अज़ल से अबद तक वही जो है सो है, बरंगे बहरे रमा जिसमें है न तोड़ न जोड़। जब दिल में खींचा न्याज के तुझ हुस्न का नक्शा, हो क्यों न उसे सूरत अग़यार फरामोश। न तन देखता हूँ न जान देखता हूँ, तुझी को आया और नहा देखता हूँ। क्यों कर न्याज माने औरों की खुश कलामी, उसको तो प्यारी बातें प्यारे की भा रही हैं। मदरसे में आशिकों के जिसकी बिस्मिल्लाह हो, उसका पहला सबक ही सबक यारो फना फिल्लाह हो। इश्क में तेरे कोह गम सर पर लिया जो हो सो हो, ऐशो निशाते ज़िंदगी छोड़ दिया जो हो सो हो। अक्ल के मदरसे से उठ इश्क के मैं कदे में आ, जामे फनाओ बेखुदी अब तो पिया जो हो सो हो। काफिरे इश्क हूँ बंदे इस्लाम नहीं, बुत परस्ती के सिवा और मुझे कुछ काम नहीं। लामकां की मंजिलत पाता है कब कौनो मकां, हूँ के वीराने के आगे है कि बस्ती कुछ नहीं। बंदगी और हक परस्ती कुछ न होना है नियाज, कुछ न होने के सिवा और हक परस्ती कुछ नहीं। सुन धुन मुरली मनमोहन सुध बुध सब बिसराई, सखी सहेली संग के खेली ना नहीं प्रीति पहचानी। हुजूर अनवर वारिस पाक ने जा बजा मौलाना रूम और मौलाना शाह नियाज़ बेनियाज़ अलैहिर्रहमा के कलाम को तमसीलन कोट किया है। बेखुद किए देते हैं कव्वाली बाबा बेदम शाह का कलाम, जो गुलाम वारिस चैनल से वायरल हुआ है, जिसमें तमाम मुरक्के वारिस पाक और मुरक्के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। सिलसिला वारसिया ऑफिशियल में वारसी वाक़यात वायरल हुए हैं। इनमें तमाम मुरक्के वारिस पाक भी वायरल हुए हैं, जो जून 2021 को वायरल हुए हैं। सज्जाद खां वारसी चैनल ने बयान जनाब साद महमूद वारसी मैनेजर आस्ताना देवा शरीफ जून 2021 में वायरल किए हैं। इसके पहले भी ये तकरीर वायरल हो चुकी है। पहले वाली तकरीर में तमाम मुरक्के वारिस पाक और दीगर मुरक्के वायरल हुए हैं, जिनको मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। गुलाम वारिस चैनल सिलसिला ऑफिशियल चैनल और सज्जाद खां वारसी चैनल को मोबाइल पर देखें। सज्जाद खां वारसी चैनल से जो कव्वालियाँ और तकरीरें वायरल हुई हैं, उनको भी मुलाहिज़ा किया जा सकता है। दरगाह हाजी वारिस अली शाह वक्फ नंबर 196 देवा में जो प्रोग्राम होते हैं, उनमें तकरीरें होती हैं, जिसमें इरशादात हज़रत वारिस मन अन बयान नहीं होते हैं। यह इरशादात हाजा में एडिटिंग है। जो वारसी किताबों में इरशादात और वाक़यात मज़कूर हैं, उन्हीं के हवाले से तकरीरें होनी चाहिए, जबकि ख़तीब मुकर्रिर मैनेजर साहब की
जानिब से मुकर्रर होते हैं, उनकी इजाज़त के बगैर कोई तकरीर नहीं कर सकता है। उन मुकर्रिरों के ज़रिए से भी इरशादात हज़रत वारिस की एडिटिंग का मामला ज़ाहिर हो रहा है। जहाँ तक बेअदबी और अदब का मामला है, एहराम शरीफ को जहाँ भी देखा जाए उसकी ताज़ीम और अदब किया जाए। जिनके हाथ में ताकत है और जिनके हाथ में दरगाह हाजी वारिस अली शाह वक्फ नंबर देवां का इक़्तिदार, ख़जाना और जायदाद है, उन्हीं से सवाल होगा कि एहराम शरीफ बेहुरमती और बेअदबी के जो मसले हैं, क्या वह इसको पसंद करते हैं? फ़िज़ा ख़राब की जा चुकी है। रोटी, कपड़ा और मकान की सहूलतें के लिए खुशामद पसंदों की लाइन लगी है। उन खुशामद पसंदों में कसीर तादाद सादा पोशों की है और कलील तादाद एहराम पोश फ़कीरों की है, जो सब मैनेजर आस्ताना आलिया देवां शरीफ से राब्ता व ताल्लुक़ पैदा किए हुए हैं। दरगाह हाजा में फ़ुक़रा वारसी एहराम पोश के ठहरने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। फ़ुक़रा एहराम पोश को 3 दिन के बाद उनको खदेड़ा जाता है। दरबान और नौकर का कहना है कि जैसा हमको हुक्म है हम लोग वैसा ही करते हैं। ऐसी तानाशाही दरगाह हाजा में चल रही है। टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह को मैनेजमेंट सतह से चालू किया जाता तो सलाहियत वाले फ़ुक़रा एहराम पोश और मुरीदीन पैदा होते। पहले दरगाह हाजा की मसहरी पर फ़ुक़रा एहराम पोश खिदमत करते थे। आस्ताना की खिदमत उन्हीं के ज़िम्मे थी। उनको हटाकर अब उनकी जगह पर भाड़े के लोग रखे गए हैं। मैनेजर साहब की तानाशाही से लोग तंग और परेशान हैं। दस्तूर वही होना चाहिए जो हुजूर अनवर वारिस पाक ने जारी किया था। आपने गुलामों की परवरिश फरमाई है और गुरबा की हाजत रवाई फरमाई है। वह सब दस्तूर बाला ताक पर रख दिया गया है। यही नहीं, हुजूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया कि अगर तलब सच्ची है तो दस्तार मौलवियत को ताक पर रख दो। इस इरशाद के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है। मौलवियत और वारसियत दोनों आमने सामने है। वारसियत में इश्क व मोहब्बत है, मौलवियत में इल्म है। चंद इरशादात मिस्काते हक्कानिया के हवाले से पेश है, मुलाहिज़ा फरमाए। हुजूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया, आशिकी एक मलामत, इंसान दीन दुनिया से गुज़र जाता और फिराक में मर जाता है। उसी फिराक में तो मज़ा है, वरना कुछ नहीं है। माशूक का तरसाना और हिजाब व अताब करना ही तो रहम व फजल है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मार्फत कसबी चीज़ नहीं है, महज वह भी है जिसको खुदाबंद करीम अपनी मार्फत बख्शे, किसी का अजारा नहीं है। और फरमाया, इश्क में तर्क ही तर्क, तर्क दुनिया, तर्क कुबा, तर्क मौला, तर्क और अपना फिराक। और फरमाया, ख्याल में सूरत माशूक नक्श करना चाहिए। जो सूरत नक्श हो गई वही बाद मर्ग भी कायम रहती है, बल्कि उसी के साथ हशर होता। और फरमाया, आशिक जिस ख्याल में मरता है वही ख्याल उसका हशर व नसर, क़यामत व दोज़ख बेहिश्त, बल्कि कसरत जज्बे इश्क में खुद वही हो जाता है। जिसको इश्क मोहब्बत नहीं, वह उसको नहीं समझ सकता और न इस राह में चल सकता है। और फरमाया, मज़हब इश्क में कुफ्र इस्लाम से गरज नहीं। और फरमाया, मोहब्बत में कुफ्र इस्लाम से गरज नहीं।
इसमें शरीयत को कुछ दखल नहीं है। और फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बानी कहना और ज़रब लगाना और बात है, बेदेखे किसी चीज़ का ख्याल मुहाल है, देख के आशिक होना मुमकिन है। और जब कोई किसी का आशिक होता है तो उसकी कोई सांस माशूक की याद से खाली नहीं जाती। आशिक की सांस बिला कसब व ज़िक्र इबादत है, आशिक गाफिल नहीं समझा जा सकता। आशिक की यही नमाज है और यही रोज़ा है। और फरमाया ज़बानी पढ़ना लिखना और है और दिल से मोहब्बत और है। ज़बानी पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, मोहब्बत अजीब चीज़ है। और फरमाया मोहब्बत में बेअदबी का फ़र्क नहीं है। और फरमाया मोहब्बत में बेअदबी ऐन अदब है। और फरमाया फ़कीर कम मशाइख ज़्यादा होते हैं, चूँकि मंजिल इश्क सख्त दुश्वार गुजार है, इसलिए तालिब इस रास्ते को कम पसंद करते हैं। और फरमाया मोहब्बत करो कसब से कुछ नहीं होता है। और फरमाया मोहब्बत है तो सब कुछ है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। या वारिस या वारिस या वारिस।